हेलो एवरीवन, आज हम लोग मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग के इस वीडियो सीरीज़ में थायराइड डिसऑर्डर के बारे में देखेंगे। तो थायराइड जो है वो एक इंडोक्राइन ग्लैंड है जो कि नेक के एंटीरियर रीजन में प्रेजेंट होता है। बटरफ्लाई शेप का ग्लैंड होता है और ये T3 और T4 हार्मोन को रिलीज़ करता है थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन के स्टिमुलेशन के वजह से। थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन जो है वो एंटीरियर पिट्यूटरी से रिलीज होता है, जिसके स्टिमुलेशन के वजह से ही थायराइड ग्लैंड T3 और T4 को रिलीज़ करता है। अब अगर किसी भी रीजन से थायराइड ग्लैंड की कमी हो जाती है तो उसे हम लोग हाइपोथायराइडिज्म बोलते हैं, और वहीं अगर थायराइड हार्मोन का लेवल बॉडी में ज़्यादा हो जाता है तो इसे हाइपरथायराइडिज्म कहते हैं। थायराइड हार्मोन बेसिकली बॉडी में मेटाबॉलिक रेट को कंट्रोल करता है। तो हाइपोथायराइडिज्म के केस में बॉडी में मेटाबॉलिज्म कम हो जाता है और हाइपरथायराइडिज्म के केस में बॉडी में मेटाबॉलिज्म ज़्यादा हो जाता है। मेटाबॉलिज्म कहने का मतलब है कि बॉडी में जितने भी केमिकल रिएक्शन होते हैं उसे मिलाकर मेटाबॉलिज्म बोलते हैं। मेटाबॉलिज्म जो होता है वो सम टोटल ऑफ एनाबॉलिज्म और कैटाबॉलिज्म होता है। हाइपोथायराइडिज्म जो है वो बेसिकली दो टाइप्स के होते हैं, एक प्राइमरी हाइपोथायराइडिज्म, दूसरा सेकेंडरी हाइपोथायराइडिज्म। प्राइमरी हाइपोथायराइडिज्म में थायराइड ग्लैंड में ही यानी कि प्राइमरी ऑर्गन में ही डिफेक्ट के वजह से थायराइड हार्मोन का सिक्रेशन कम होता है। वहीं सेकेंडरी हाइपोथायराइडिज्म में थायराइड ग्लैंड नॉर्मल है लेकिन प्रॉब्लम जो है वो पिट्यूटरी ग्लैंड में है जो कि थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन को रिलीज करता है। हाइपोथायराइडिज्म में लो लेवल ऑफ T4 देखने को मिलता है और TSH का लेवल ज़्यादा होता है। वहीं हाइपर में T3 और T4 दोनों का लेवल ज़्यादा होता है जबकि TSH का लेवल कम होता है। अगर हम लोग थायराइड एबनॉर्मेलिटी की बात करें तो उसका कॉजेज़ बहुत सारे हो सकते हैं, जैसे इन्फेक्शन, ट्रॉमा या फिर ऑटो इम्यून कंडीशन भी हो सकते हैं या फिर सर्जरी भी हो सकता है। लेकिन जो मोस्ट कॉमन कॉज की बात करें, हाइपोथायराइडिज्म का मोस्ट कॉमन कॉज है मिक्सेडिमा कोमा, और हाइपरथायराइडिज्म का मोस्ट कॉमन कॉज है ग्रेव डिजीज़ या फिर जिसे हम लोग टॉक्सिक डिफ्यूज ग्वाइटर भी बोलते हैं। मैक्सिडिमा कोमा जो कि हाइपोथायराइडिज्म का मोस्ट कॉमन कॉज है, ये एक रेयर डिसऑर्डर है लेकिन सीरियस है, जिसमें लगातार लो लेवल ऑफ थायराइड हार्मोन का प्रोडक्शन होता है। और ये मिक्सिडिमा कोमा कब प्रिसिपिटेटेड होता है, यानी कि कब ज़्यादा एक्साबरेट हो जाता है, तो रैपिड विड्रॉल ऑफ थायराइड मेडिसिन, अगर अचानक से थायराइड मेडिसिन का इस्तेमाल बंद कर दिया जाता है या सर्जरी के केस में एनेस्थेसिया लेने के समय में या फिर हाइपोथर्मिया सिडेटिव एनाल्जेसिक यूज के वजह से मिक्सिडिमा कोमा देखने को मिलता है, जो कि मोस्ट कॉमन कॉज है हाइपोथायराइडिज्म के लिए, जिसमें लगातार कम लेवल में थायराइड हार्मोन बॉडी में रहता है। वहीं हाइपरथायराइडिज्म यानी कि थायराइड हार्मोन के ज़्यादा रहने का जो मोस्ट कॉमन कॉज है वो है ग्रेव डिजीज़ या फिर इसको टॉक्सिक डिफ्यूज ग्वाइटर भी बोलते हैं। अब हाइपरथायराइडिज्म के वजह से जो बॉडी में साइन एंड सिम्टम देखने को मिलता है उसे हम लोग थायरोटॉक्सिकोसिस कहते हैं। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे कि हाइपोथायराइडिज्म और हाइपरथायराइडिज्म में क्या क्या क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन, क्या डिफरेंसेस होते हैं। तो हाइपोथायराइडिज्म में बॉडी में लेथार्जी और फैटिक देखने को मिलता है, वहीं हाइपरथायराइडिज्म में इरिटेबल मूड और एजिटेटेड मूड स्विंग्स देखने को मिलता है। हाइपोथायराइडिज्म में बेसिकली जो है बॉडी का सारा मेटाबॉलिक रेट कम हो जाता है, मसल वीकनेस, मसल पेन, हार्ट रेट कम देखने को मिलता है, ब्लड प्रेशर कम देखने को मिलता है, जीआई मोटिलिटी कम देखने को मिलता है। वहीं हाइपरथायराइडिज्म में जो जितने भी मेटाबॉलिक रिएक्शन है वो फास्ट हो जाते हैं, जिसके वजह से हार्ट रेट ज़्यादा देखने को मिलता है, ब्लड प्रेशर, जीआई मोटिलिटी ये सब ज़्यादा देखने को मिलता है। साथ ही हाइपरथायराइडिज्म में नर्वसनेस, फाइन ट्रिमर्स हैंड में देखने को मिलता है, वीकनेस और मसल पेन यहाँ भी देखने को मिलता है। हाइपोथायराइडिज्म में कोल्ड इंटॉलरेंस जबकि हाइपर में हॉट इंटॉलरेंस देखने को मिलता है। हाइपोथायराइडिज्म में वेट गेन में देखने को मिलता है, वहीं हाइपर में वेट लॉस देखने को मिलता है। हाइपोथायराइडिज्म में ड्राई स्किन, हेयर और लॉस ऑफ बॉडी हेयर, और हाइपर में स्मूथ सॉफ्ट स्किन हेयर देखने को मिलता है। हाइपोथायराइडिज्म में ब्रेडिकार्डिया, कॉन्स्टिपेशन, मेंस्ट्रुअल डिस्टर्बेंस, लॉस ऑफ मेमोरी देखने को मिलता है। वहीं हाइपर में टेकिकार्डिया, आर्टेरियल फिब्रिलेशन, डायरिया और हाइपरटेंशन, डायप्रोसिस देखने को मिलता है। अब याद रखिए कि हाइपोथायराइडिज्म में ग्वाइटर प्रेजेंट हो भी सकता है, यानी इनलार्जमेंट ऑफ थायराइड ग्लैंड जो है वो प्रेजेंट हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, जबकि हाइपरथायराइडिज्म के कंडीशन में हमेशा नेक में स्वेलिंग यानी कि थायराइड हार्मोन का, थायराइड ग्लैंड का इनलार्जमेंट देखने को मिलता है। हाइपोथायराइडिज्म का अगर क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन की बात करें तो इसमें कार्डियक
इनलार्जमेंट देखने को मिलता है और टेंडेंसी होता है हार्ट फेल्योर होने का। सो दिस इज ऑल अबाउट साइन एंड सिम्टम ऑफ हाइपोथायराइडिज्म एंड हाइपरथायराइडिज्म। इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब।